हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मीना। वेलकम बैक टू माई चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट कर चुका है या तो फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर में, और साथ ही साथ जिन्होंने अपना गेट भी कंप्लीट कर चुका है इन द ईयर 2021, 2022 एंड 2023 में, तो उन लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी जारी किया गया HCL द्वारा, मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कितना सैलरी आपको मिलने वाला है एज अ फ्रेशर के तौर पे, क्या क्या अकोमोडेशन मिलेगा, सारी चीज़ आज इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं आपको हर एक ब्रांच वाइज आपको वैकेंसी है, कितना सीट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर फर्दर जॉब अपडेट्स पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया फॉर GET पोस्ट के लिए, ट्रेनिंग पोस्ट के लिए थ्रू गेट स्कोर के माध्यम से, ठीक है। फॉर्म फिलअप होने वाला है 29 जनवरी से, और इसका जो लास्ट डेट है 19 फरवरी इसका लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैकेंसी यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, माइनिंग, जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सीट्स वगैरह दिया हुआ है, टोटल कितना कितना सीट्स आप इसी सीट्स में से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब आप लोग ये क्वेश्चन करोगे, सर ये BL ब्रैकेट में जो लिखा है इसका मतलब क्या है? ये बैकलॉग वैकेंसी वालों के लिए है, जो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं रेगुलर वैकेंसी के थ्रू, तो जहाँ पे BL नहीं लिखा हो उसी के हिसाब से आपको भरना होगा, ठीक है। वही आपका वैकेंसी, तो मतलब वही आपका सीट है आप लोगों के लिए, ठीक है। BL वालों के लिए अलग है, जहाँ पे आप यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा हो BL बैकलॉग वैकेंसी, ये बैकलॉग वालों के लिए अलग से है, ठीक है। जो रेगुलर वैकेंसी है, जो लोग स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम भरे, तो ये बाकी यहाँ पे जहाँ जहाँ BL नहीं लिखा हुआ है, ये उन लोगों के लिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया, जिन्होंने गेट क्लियर कर चुका है इन द ईयर 2021, 22 एंड 23, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उनके पास प्रॉपर वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। जिन्होंने 2021 से पहले, जैसे 19, 18, 17 में जिन्होंने अपना गेट क्लियर किया है, उन लोगों के लिए नहीं है। और जिन्होंने 2023 के बाद जो लोग देने वाले हैं गेट, और उनका अभी तक स्कोर कार्ड आया नहीं, अगर क्योंकि नहीं दिया तो उनका तो अभी स्कोर कार्ड आएगा नहीं। जो 2023 के तहत जिन्होंने अपना गेट क्लियर कर चुका है और उनके पास अगर स्कोर कार्ड है, तो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो बीटेक में आपका 60% होना चाहिए जनरल वालों के लिए, 55% होना चाहिए ST SC वालों के लिए, ठीक है। बात करते हैं माइनिंग, जिन्होंने अपना माइनिंग कर चुका है, बीटेक किया माइनिंग से, उन लोगों के लिए। जियोलॉजी, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया फुल टाइम इन जियोलॉजी, उनके लिए। जिन्होंने बीटेक कर चुका है 4 साल इलेक्ट्रिकल, उनके लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन, जिन्होंने फुल टाइम बैचलर डिग्री किया है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उन लोग के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन है। जिन्होंने सिविल किया है बीटेक से, जिन्होंने मैकेनिकल किया है बीटेक, और जिन्होंने सिस्टम से अपना बीटेक किया, जैसे IT एंड CSC वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, या तो MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन सिस्टम, ठीक है, या तो MCA, ये सब होना चाहिए, ओके। और ये भी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो अपना अपना वो लोग तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जो अभी 8th सेमेस्टर देने वाले, या तो कंप्लीट हो चुका बट अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग फाइनल ईयर में है 8th सेमेस्टर में, ठीक है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ 30/6/2024 तक आपको रिजल्ट दे देना होगा, अगर आपके पास मार्कशीट वगैरह आ जाता है तो, ठीक है। उसके साथ साथ आपका बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए, आपका बैकलॉग सारा क्लियर होना चाहिए, ओके। यहाँ पे एज क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए, आपका जो गेट स्कोर है उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। अगर आपका गेट स्कोर या तो मार्क्स 70% रहा, तो उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। आपका 70% या तो उससे ज़्यादा भी रहा तो भी चलेगा, 70% से नीचे नहीं होना चाहिए। जिनका भी 70% है वही लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा सबसे पहले। कोई एग्ज़ाम्स वगैरह होगा कि नहीं, सीधा सीधी पहले आप लोगों का गेट स्कोर के बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद ही आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उस लिस्ट में आपका नाम रहा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इन द रेशियो 1:5, ठीक है। मान लीजिए कैसे यहाँ पे 1:5 लिखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईच एडवर्टाइज वैकेंसी 5 कैंडिडेट बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इन केस देर इज सिंगल वैकेंसी, अगर सिंगल वैकेंसी रहा तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ऐसा करके बुलाया जाएगा, ठीक है।
और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट तभी किया जाएगा जिनका 2021, 2022 और 2023 का अगर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है तो उसी के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। कोई एग्जाम्स वगैरह कुछ नहीं होगा। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ओके। और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आपका गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, बीटेक का, 12th का, 10th का सारा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कंपनसेशन पैकेज को लेके। सिलेक्टेड स्टूडेंट को अपना पे स्केल एटलीस्ट 40,000, जिनका स्टार्टिंग है 14,000 से, आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी जो कि आपका 40,000 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग 1 year ट्रेनिंग विद बेसिक पे ऑफ 40,000 irrespective ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस और लास्ट ऑन बेसिक पे इन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। जिन्होंने या तो पहले कहीं भी काम किया या तो जॉब छोड़ चुका, तो वो लोग का जितना पहले सैलरी था उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब स्टार्टिंग समझिए 40,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा, ठीक है। देयर वोंट बी एनी प्रोटेक्शन ऑफ पे अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। दे विल बी अब्जॉर्ब्ड एज असिस्टेंट मैनेजर एट E1 ग्रेड। आपका 1 साल का ट्रेनिंग हो जाने के बाद जो आपका ट्रेनिंग पीरियड जब रहेगा वो तो वहाँ पे उस टाइम आपको तो 40,000 मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर 40,000 से 3% आपको बढ़ा के 1,40,000 तक आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिया हुआ है, ओके। द ट्रेनिंग प्रोविजन tenure shall be extendable for a period as is decided by its management based on performance during training या तो प्रोबेशन पीरियड। देखिए अभी जो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा या तो प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा, अगर HCL मैनेजमेंट द्वारा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो उसी के बेसिस पे आपको या तो बढ़ा भी सकता है या तो वहीं तक भी रख सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो 1 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, अगर आप उस टाइम ठीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपको बढ़ा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हो अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर एट E1 ग्रेड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 इंटू मतलब 3% बढ़ा के इतना आपको मिलने वाला है, HCL मैनेजमेंट से आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जब आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, फिर आपका द सिलेक्टेड GET कैंडिडेट विल बी इंटाइटल एज IDA HRA बैचलर्स एकोमोडेशन इन यूनिट्स पर्क्स एंड अलाउंसेस ग्रेजुएटी एक्सेट्रा। ये सब आपको मिलने वाला है, मेडिकल बेनिफिट्स ये सब आपको मिलने वाला है। मतलब कंपनी द्वारा जो भी अकोमोडेशन है, जैसे रहने खाने का खर्चा वर्चा सब आपको कंपनी द्वारा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, मेडिकल क्लेम, फिर आपका IDA HRA, फिर आपका PF ESI सब कुछ आपको कंपनी द्वारा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे बोला गया ड्यूरिंग। देखिए और एक चीज़ यहाँ पे लिया है कि ट्रेनिंग डिटेल्स में ड्यूरिंग 1 year ट्रेनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूनिट्स ऑन जॉब ट्रेनिंग इन हिज हर डिसिप्लिन, ओके। अब हाँ मेन चीज़ है आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें बॉन्ड है तो सोच समझ के इसमें ज्वाइनिंग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 साल का बॉन्ड रहेगा जो कि आपको एक 3 लाख का एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनवाना होगा, ठीक है। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो आपको 3 लाख का पैसा, 3 लाख आपको उनको कंपनी वालों को देना होगा। आपको अगर यहाँ पे बॉन्ड जो है यहाँ पे बोला गया बॉन्ड देना होगा 3 लाख का बॉन्ड देना होगा 3 साल का, ठीक है। और अगर आप 3 साल के अंदर अगर आप कंपनी छोड़ देते हो तो आपको पूरा पूरी फिर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर बताया गया, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है आपका, जब आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको इंटरव्यू डेट टाइम सब कुछ आपको भेज दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पे डेट्स वगैरह मेंशन किया हुआ है, ओके। डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ये सब आपको रखना होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हुआ, 12th का स्टैंडर्ड मार्कशीट या तो पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएट डिग्री या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वालों के लिए, ठीक है। फाइनल ग्रेजुएट डिग्री ये सब भी आपको रखना होगा। एप्लीकेंट्स हु हैव अवॉर्डेड CGPA या तो GPA should provide a documentary evidence of converting CGPA, GPA, SGPA to a percentage duly issued by institute या तो यूनिवर्सिटी। अब जो स्टूडेंट जिन्होंने अपना बीटेक किया है और उनका सारा रिजल्ट CGPA में दिया है, ठीक है, तो जो CGPA से जो परसेंटेज में जो कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो आपको यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रूवल वाला देना होगा, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपसे ये मांगा जाएगा। जिनका सिर्फ CGPA में, अगर जिनका परसेंटेज में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका CGPA में दिया हुआ है तो CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो आपको यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रूव्ड वाला चाहिए, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। गेट का तो स्कोर कार्ड देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपको क्लियर आपका हो चुका है।
जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST SC वाले, उनको ST SC सर्टिफिकेट देना होगा सेंट्रल लेवल का। जो OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर वाला देना होगा, ठीक है। और सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट आपका जो भी सर्टिफिकेट बोला गया है ST SC या तो OBC का जो भी सर्टिफिकेट बोला गया है वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर सब कुछ बोल दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका मेडिकल फिटनेस होगा। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका इंटरव्यू हो जाने के बाद फिर आपका मेडिकल फिटनेस भी होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 500 रुपीज़ लगेगा, ठीक है यहाँ पे। ओके, ऑनलाइन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। ओके, तो ये PDF जो मैं अपना टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, PDF का जो लिंक है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।